नहीं होगा, नहीं चलने दो, सही तो है। इतना ठंड कहाँ लग रही भाई? इसे लग रही है। इतने तो पीछे बैठ जा, और पीछे भाई जगह है ना पीछे। इतना ठंड लग नहीं रही तो कैसे मान जाऊँ? हाँ चलो, हेलो बेटा, बेटा हो गया, आइए बड़ी बहन जी देखिए। तो अब ओ भाई क्या फैक्स करूँ, अब ईमेल करूँ कि बेटा बोर्ड पे देखें? देखो अब आया असली क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन क्या सुनिएगा। एक बस है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा बस में कोई जा रहा है, नहीं, हाँ बस है, बस आगे की ओर जा रही है और आपने बैग अपना उसके ऊपर चिपका दिया पीछे, बोलो है ना, और बस को दबाए हो और बस में क्या है, एक्सेलरेशन। ये देखिए बस आगे की ओर जा रही है, कितने से, ए से, आपने अपना बैग ऐसे दबा दिया, अब समझ में आया? और ये लगा रहे हो फोर्स जिससे बैग क्या हो, स्लाइड ना हो। पले पड़ा क्या? अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। अब मतलब वॉल में क्या आ गया? तो बस है तो बस का दीवार नहीं होता होगा, हैं? बस को दीवार नहीं होता। हमें थोड़ी बात कर रहे हैं, ठेले की बात कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ बात कर रहे हैं, हाँ क्लियर है क्या बेटा? बेटा ठेले में कौन सी दीवार होने लगा बे? हाँ हाँ हद हो गई यार, तुम ऐसे मजाक करते हो यार। हाँ देखो देखो ये एम है, छोड़ो सीरियस हो, ये एम है, ठीक। अब अक्का लगाओ, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा। हाँ तो अभी स्लाइड कर रहे हैं इसको, अब दिमाग लगाते हैं। निकालना वही मिनिमम फोर्स निकालना है। कहाँ से बनाओगे अब बेटी? ग्राउंड से, दोनों से बनाएंगे। देखो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक क्वेश्चन चलाऊंगा इस बार। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, एक क्वेश्चन चलाएंगे अपन। ये है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, ये बॉल है, ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ अब सुनो ध्यान से। हुआ ये कहानी में कि ये है, ये है, आप कहाँ खड़े हो? ग्राउंड पे, एग्री? ये इस पे फोर्स लग रहा है F, ये कांटेक्ट में है तो पक्के में यहाँ पर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg, ये चिपकी हुई है इससे। आप ग्राउंड पे खड़े होगो तो ये आपको ए से जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बस के साथ जा रही है ना? जा रही है? अरे बोलो यार। हाँ यहाँ पे एग्जांपल कुछ और था बट कैमरे सामने दे सकता, ठीक है? हाँ वो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है लेकिन कैमरे के सामने नहीं दे सकता, दिक्कत है कभी। और ऑफ कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा ये सब बातें कर सकते हैं, और खासकर गर्ल्स ना हो तो। इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर बहुत भयंकर भयंकर एग्जाम्पल दिए थे क्योंकि पूरे बॉयज़ को अलग से पढ़ाया था मैंने, पूरे बॉयज़ को लगा सर गर्ल्स को ना रखा जाए क्लास में, कोई दिक्कत है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, लक्ष्मी है वो, है ना। मतलब बॉयज़ को बॉयज़ की भाषा में पढ़ाओ तो उनको लगता है सही बात बोले सर। एकदम बिल्कुल सर हम यही सोचते हैं, है ना। इधर आओ, कहानी सुनो। अब ये हुआ कि इधर आओ, अब ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ग्राउंड से खड़े को देखने पर इधर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। जाता कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर। तो F माइनस एन इज इक्वल टू एम में। नहीं आया क्या? ग्राउंड पे खड़े होना, ये कहाँ दिखाई दे रहा है? इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, F इक्वल टू एम में लगाओगे। पहले F मतलब क्या? नेट फोर्स, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम में। अब यहाँ से पहले n निकाल लो, ये उधर ये इधर, बोलो क्या आ जाएगा? एम। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। ये बताओ ये कौन सा काम कर रहा है? एफडी, खींचने वाला काम नीचे यही करता है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ तो इस समय जो एफडी है वो कहाँ है?
mg मतलब लग रहा है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ इस दीवार पे FD नीचे है, मतलब दीवार पे लगाएगा फ्रिक्शन और ये उसके ऊपर लगाएगा ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? F इक्वल टू क्या होगा? FD होगा। बोलो हाँ है ना। अब देखो F इक्वल टू FD, मतलब सीधी सी बात है कि F लेस देन F मैक्स। ओके, F कितना हुआ? FD है। FD कितना है? mg, और ये आएगा म्यू एस n। क्या आप n निकाल चुके हो? कहाँ है? अच्छा, F माइनस m। क्वेश्चन में A दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये जो A है, हाँ बेटा, हाँ जी, भूल गया था, पीछे लिख दूंगा, भूल गया था ऐसे बताऊं तो। हाँ, अब देखो, बोलो, चलो इसको नीचे लेते आओ। देखो पहले mg बाई म्यू एस लेस देन F माइनस एम ए, इसको ट्रांसफर करो। हमारा इंटरेस्ट इस F में है। mg म्यू एस प्लस एम ए ट्रांसफर हो ना बेटा, F। बोलो हाँ है ना। हैंडल घुमा लो, ऐसे है तो ऐसे करो, देखो तो हैंडल पूरा घुमा दो, ऐसे हो जाएगा। सही है क्या? ये देखो ये कितना आएगा? m कॉम नहीं, जो m कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा g प्लस a, और इसके नीचे क्या है? म्यू एस। बहुत कर सकते हो, म्यू एस को क्रॉस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्या करोगे, है ना। यहाँ से क्या आएगा? f मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा यहाँ तो कितना आएगा? m, बोलो, प्लस a, इसके नीचे म्यू एस है। अरे सही तो है? देखो गलती है क्या? गलती है क्या कहीं? बता देना, है ना। अब बताओ ये सेम क्वेश्चन देखो कहाँ सॉल्व किया अपन ने, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल। अब मान लो बस पे देखा होगा, ये जो बस वगैरह होती हैं ऊपर से जहाँ सामान लाद देते हैं ऊपर, मान लो कोई वहाँ बैठा हुआ हो, वो कोई बैठा हुआ है, बोलो है ना। वो देख रहा है कि आपने ऐसे चिपका के रखा हुआ है ऐसे, बोलो है ना। वो देख रहा है, कहाँ 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 जा रहे हो, हाँ? बोलो हाँ है ना। वो देख रहा है, कौन? तो बस से बैठा हो। अरे बोलो यार, ठीक है। और ये तो हमारे पास, ये हमारा इंडिया है, ज्ञान देने वालों कमी थोड़ी है ना। देखो इधर देखो, यहाँ पर अब देखो ध्यान से बेटा, ये m है, ध्यान दे प्लीज़ बेटा। देखो देते जाओ। मुझे लगता है ये जो बंदा बैठा हुआ होगा इसके ऊपर, वो ऑब्जर्वर हो जाएगा। वो कहाँ जा रहा है? इधर। तो सिडो कहाँ लगाएगा? इधर। इधर जो है एक सीडो लग जाएगा MA। ये तो पहले से लग रहा है F, ये तो लग ही रहा है इसके ऊपर N। बोलो हाँ है ना। बाकी को चेंज ही नहीं आएगा। दीवार पे बोलो क्या होगा? इस तरफ कौन है? F, इस पे क्या है? F, और ये अपना है ही mg। बोलो हाँ है ना। जब विथ रेस्पेक्ट टू वॉल देखोगे, यानी बस पे बैठ के देखोगे, ऐसे झाँक के देख रहे हो, तो कहाँ कहीं जा रहा है क्या? नहीं। तो क्या दिखाई देगा आपको? रेस्ट में है। नहीं पल्ले पड़ा? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट मतलब क्या हुआ? ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ये कौन है? दो लोग हैं, एक N है और एक M में है। किसको बैलेंस कर रहे होंगे? F को। N इक्वल टू क्या आ जाएगा? F माइनस M। बोलो, और ये कुछ और नहीं है, वो तो FD है। बोलो हाँ है ना। जो FD है वही क्या है? F है। स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्ट लिख दो, ये ऐसे होना चाहिए, ख़त्म काम। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? और FD के नाम पर क्या लिखा हुआ है? mg, और ये क्या है? ये कितना आ जाएगा? म्यू एस n डाल दो, वही आंसर पीछे आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा क्या? अरे वही आएगा भाई, क्या घबरा रहे हो? बोल समझ में आई बात की नहीं? बताइए। नहीं आया? कॉपी करो करो करो। सिचुएशन है, ऐसे करे तो क्या होगा, वैसे करे तो क्या होगा, ऐसे करे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। क्लियर है क्या? चलो जल्दी करो। कंसेप्ट को पकड़ो, बस कंसेप्ट को पूरा पकड़ो, ठीक है। मैकेनिक्स का जो पोर्शन है, रोटेशनल मोशन तक आप दम लगाओ, और फिर जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे अपन फिर बाद में, क्योंकि इसका जो पार्ट 2 है उसमें रटने वाला काम ज़्यादा है। मतलब न्यूमेरिकल्स जो रटने वाले ज़्यादा हैं, मतलब है ना। हाँ,
फिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, क्या ऐसे ही आएंगे। इधर वाले में थोड़ा क्या है, दिमाग खराब वाला है मतलब। और जिसका भी मैकेनिक्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, आप मान के चलिए आपका 12th का इलेक्ट्रिक और मैग्नेट धमाकेदार हो जाएगा, धमाकेदार, ये मान के चलिए आप। बेटा म्यू की तरह, म्यू को म्यू की तरह बनाए, कौन सी भाषा में बना देते हैं यार, ऐसे बनाया करिए थोड़ा। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर, जैसे लगा साइन कर रहे हैं अपना। हो गया? देखिए अब थोड़ा इस पे देखिए, आप दो क्वेश्चन चलाते हैं ताकि आपको फटाफट क्लियर किया जाए। देखो अच्छा, आप दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन मान लो दीवार ए पूरा पूरा बस इस तरफ आ रही थी, बस इस तरफ आ रही है। सपोज करिए ये रखा हुआ है ब्लॉक, और ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, मैं तो कहूँगा इसको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या है पहले वो सोचिए। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताइएगा इसके बारे में क्या सोचते हैं आप। क्या मुझे लगता है ये सोच रहे हैं आप, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, प्लीज़ देखें बेटा प्लीज़, ये अगर आप इसको देख रहे हैं, सपोज करिए ये F लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है ये बताइए। ये तो नॉर्मल लग रहा है। ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? इस तरफ दिखाई दे रहा है। और क्या होगा? नीचे 100% कौन काम कर रहा है? mg काम करेगा। सही है क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स होगा, यानी पक्के में n माइनस एफ अक्कल लगाई इज इक्वल टू क्या होगा? ma। यहाँ से n निकालना जरूरी होता है हमारे लिए, तो f प्लस ma ऐसे सोचेंगे अपन। ये एक प्रकार नीचे की ओर बात कर रहा है, एक है ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स है तो इस पर जो स्टैटिक लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा, और इस वाले पे ऐसे लग रहा होगा, हाँ या ना? चलिए आइए कहानी देखते हैं। अब स्लाइड नहीं हो रहा है मतलब क्या होगा? FD जो है
एफ के बराबर होगा और ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ मैक्स होगा, कोई दो राय नहीं है। एफ डी कितना है, एम जी लेस देन म्यू एस एन। इजी क्वेश्चन है तो अब तो इजी होना चालू हो गया। यहाँ पर देखा जाए एम जी बाई म्यू एस, एन कितना है, एफ प्लस एम में ट्रांसफ़र कर दें और घुमा लें, तो मुझे लगता है ऐसे हो जाएगा, ट्रांसफ़र करके घुमा दें तो ये हो जाएगा एफ क्या हो जाएगा, देखिए एम जी माइनस म्यू एस माइनस एम ए। तो यहाँ पर एफ मिनिमम की जब बात आएगी तो क्या हो सकता है बताइए, इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर कुछ सोचने लायक भी चीज़ है, सोचने लायक भी चीज़ है। अगर वो बोलता है कि ए है ही नहीं तो ए ज़ीरो हो जाता। हमने पहला केस करवाया था कि दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहे थे तो कितना आया था फोर्स, एम जी बाई कितना आया था, म्यू एस आया था पहले, बिल्कुल आज की क्लास का पहला, इसके पहले वाले में होगा। बोलो हाँ, बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो यार, नहीं आया। और उसके बाद ये क्या कर जाओगे, ये जितना बढ़ाते जाओगे, अब देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट, ये वाली वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू, ये m है फिक्स होगा, g फिक्स है, म्यू एस यानी पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। मान लो सपोज करो 20 है, अब जैसे आपका a बढ़ता जाएगा वैसे ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो जैसे ये आया, ये 2 आया तो ये जो इक्वल टू में क्या आ रहा है 18, ये कौन आ रहा है, ये आ रहा है। और ये अगर a और बढ़ गया तो वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये कितना हो जाएगा 17। फिर ये a और बढ़ा तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, मान लो हो गई 5, अभी कितना हो जाएगा 15। यानी इसके बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो रही है। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा। तो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन, कॉपी करें। अब इसके बाद का जो केस है वो अच्छे क्वेश्चन है। हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर है क्या। बस आपको मैं बार बार कह रहा हूँ सोचना आ जाए बस, ताकि क्वेश्चन देखते ही चीज़ें समझें आप। मैंने कहा ना अभी आप 11th में आप इस बात पर मत ध्यान दीजिए कि आपकी स्पीड कितनी है, आप तो ये ध्यान दो कि आपको कितना क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पीड बन जाता है, पहले आना जरूरी है भाई साहब, स्पीड तो मस्त बन जाएगा धीरे धीरे करके। पहले आप ये देखो क्वेश्चन सामने आया, टाइम लो कोई बात नहीं, बस ऐसा करना है कि 11 जैसे कि अभी आप जैसे मान लो सपोज करो कि 5 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज करो, हो सकता है आपके लिए 10 मिनट भी हो सकता है। तो कोशिश ये करिए जितने भी टाइम आप ले रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे, तो इस 11 के एंडिंग आते आते 11 का जब एंडिंग आए तो इतना हो जाए कि आपका समय आधा हो जाए। अगर अभी मैं कह रहा हूँ 10 मिनट लग रहा है और एंडिंग तक आते हैं कितना हो गया, 5 मिनट्स हो गया, मतलब धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हैं। विश्वास करिए 12th में जाते आते आप जब क्वेश्चन सामने आएगा सब कुछ आपको आता है। अब भाई 12th में 12th पढ़ेंगे, साथ में 11th का क्या चल रहा होगा, वो रिवीजन चलता है। आ रही बात समझ में, तो वहाँ पर आप हाँ वहाँ फिर स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी, ये बात को ध्यान रखा करिए, है ना। तो ये मत घबराइए, अभी बस ये है कि हाँ ठीक है। जैसे यही हम लोग चीज़ पढ़ाते हैं तो ड्रॉपर बैच को इतना स्लो थोड़ी, जैसे आपको आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पढ़ाते, फटाफट पढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसा काम ही नहीं चलेगा उनको तो।
अब उसमें ऐसा हो जाए कि भाई किसी कुछ आता ही ना और ड्रॉप लेके बैठा हुआ हो, तो भाई सीधी सी बात है, हमको ही मालूम है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उससे पहले हम एक साल रोकेंगे। क्यों? कि पहले तो सीख तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पहले सीख कर बैठा हो तो अब पहले सेलेक्ट होगा ना यार। तो अब तुमने कुछ सीखा ही नहीं, 11 12 बिल्कुल वही मोहल्ले के मास्टर के यहाँ के पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे भैया के दोस्त हैं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, बैंड तो बजेगी आपकी। देखें कहानी सुनो। क्वेश्चन ये आया, दीवार है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ जा रही है ए से। देखो अब आपको आ गया ये ऐसे लगा रहा है एस, और फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे लग रहा है। फ्रिक्शन है। आपको मालूम है 2 केस बनेगा, मिनिमम और मैक्स वाला। बात समझ में? बात सब कंसेप्ट वही है। मुझे बताओ, अब देखो, अब कोशिश करो कि हाँ अभी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे ही करना है। बताओ, ये एफ लग रहा था, बोलो हाँ है ना, 100% ये वाला क्या होगा? थीटा होगा, यहाँ वाला थीटा होगा। रिजॉल्व करोगे एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा, दीवार पे लगा हुआ है, यहाँ पर है, बोलो हाँ है ना। ये एन है और ये भी एन है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? एम जी। सही है। साइड में आते हैं पहले। अगर ध्यान से देखें, अच्छा अब देखो, बस साइड में ले आया, डायग्राम को एक बार अच्छे से बना लेते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। ये है, इस पे इधर की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है? कॉस थीटा। इधर की ओर फोर्स कौन लग रहा है? एन। ये कहाँ जा रहा है? ग्राउंड पे खड़े होकर देखने पर इधर जा रहा होगा। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा, उसे कहाँ दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। बात सही है। नीचे की ओर कौन लग रहा है भाई? एम जी लग रहा है, और ऊपर की ओर लग रहा है एफ साइन थीटा। पहली बात ये है, जब आपको ये इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, यानी एफ कॉस थीटा माइनस एन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या होगा? पहला काम, यहाँ से एन निकालो, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ एम। अब यहाँ 2 बातें हैं। अगर हम बात करें केस 1, अगर मैं ये कहूँ, आप समझ में आ गया होगा कि एम जी ग्रेटर देन क्या हो जाए? एफ साइन थीटा। यदि आपका इफ एम जी ग्रेटर देन एफ साइन थीटा हो जाए, तो 100% श्योर है कि इस ब्लॉक पे नीचे की ओर एक ड्राइविंग फोर्स लग रहा होगा। कितने का? एम जी माइनस एफ साइन थीटा का ड्राइविंग फोर्स लग रहा होगा। बोलो, ये जिस दीवार के कांटेक्ट में है उस पर क्या होगा? उस पर वो तो लगा चुके नॉर्मल वगैरह, उस पर फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा, दीवार इसके ऊपर ऐसे लगाएगी। ये बोल रहा हूँ मैं। बोलो, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब F इक्वल टू क्या होगा? एफ डी। बोलो है, और F लेस देन ये क्या हो जाएगा? एफ मैक्स। तो एफ डी है, मतलब क्या यहाँ लिख ही सकते हो। बात समझ में आ रही ना? अब देखो, अब रिपीट होने लगा, चीज़ें रिपीट होने लगी। एफ डी क्या है बेटा? एक मैं इसका अगला केस में करवाऊंगा नहीं, आप तो खुद बोलूँगा है ना। ये हो गया माइनस म्यू एस एन। एन का भाई? यस, एन जो है एम ए। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में? एफ में। सही है, कैपिटल एफ में। मैं इस वाले एफ को उस तरफ ले आऊँगा, इसको खींच के इस तरफ लाऊंगा। देखो, एक मिनट, पहले कलर रेड कर ले, बीच में कलर चेंज अलग होना चाहिए। देखो, तो ये जो है आपका क्या हुआ? एम जी म्यू एस माइनस एम में खींच के ला रहा हूँ, प्लस हो जाएगा म्यू एस एम में लेस देन म्यू एस एफ कॉस थीटा है। ये उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एफ क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से पहले बात तो एम कॉमन खींच सकता हूँ, ठीक है। ये आएगा जी प्लस म्यू एस ए लेस देन, यहाँ से मैं एफ कॉमन ले लूँगा, कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन। हैंडल घुमा दो, इसको ले आओ नीचे और हैंडल घुमा दो। जब हैंडल घुमा दोगे तो एफ ग्रेटर देन में आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। हैंडल घूम रहा है, और ये आ जाएगा एन
जी प्लस बोलो म्यू एस ए होल अपॉन बोलो म्यू एस कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। कौन सी वैल्यू आएगी इक्वल टू लगाओगे तो मिनिमम आएगी यार। यस सर। अब बताओ तो एफ मिनिमम क्या आएगा बोलो एम जी प्लस म्यू एस ए होल अपॉन एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो हाँ है ना। यस सर। अच्छा सेम मैं केस 2 बस लिख देता हूँ, आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, उल्टा हो जाएगा ना। बोलो है ना, केस 2 मैं लिख देता हूँ बस, पूरा क्लियर है क्या, आप करोगे सॉल्व। अगर मैं आपसे कहूँ केस 2, अगर मुझे एक बात बताओ कौन ज़्यादा हो जाए, एफ साइन थीटा। थीटा ज़्यादा हो जाए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ़ एफ साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन एम जी। तो मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और उस ड्राइविंग फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या होगा बोलो, यस एफ साइन थीटा माइनस एम जी हो जाएगा। भाई ये ज़्यादा हो गया तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये जिसके कांटेक्ट में है, जिस दीवार के कांटेक्ट में है, उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, ऊपर, वो इस पर कहाँ लगाएगा, नीचे। बाकी रामायण आप जानते हो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एफ डी लिखा जाएगा। बोलो, या ऐसा बोलें कि एफ डी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। बोलो हाँ है ना। यस सर। क्या बाकी चीज़ रख सकते हो क्या, हाँ। नहीं क्या निकाल लोगे, यस सर। उससे कैपिटल एफ मैक्स निकाल लेना, यस नहीं कर पाओगे, आ जाएगा। कॉपी करना। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, ये दिया रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज़ कॉपी करते हैं, फटाफट फटाफट कॉपी करो प्लीज़। लिखे 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 लिखे। ये सब हो गए, सोचिए, ये पूरे करवा दिए, ये हो गए। फिक्स करके तब ये सब रगड़ दिए मैंने क्वेश्चन, ये देखो वॉल चला दिए, सब चला, लगभग चला चुका हूँ, बस कंसेप्ट सिखा चुका। नेक्स्ट वो टेस्ट होगा संडे को, क्या है? नहीं नहीं, इस संडे को नहीं आएगा, अगला संडे। मैं तो हर संडे टेस्ट ले रहा हूँ ना आपका, फिजिक्स का मैं हर संडे पेपर दूंगा। जैसे इस संडे तो मान लो मेन पेपर होगा, जैसे मान लो, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट संडे, क्या करूँगा नेक्स्ट संडे में फ्रिक्शन, ऐसे नेक्स्ट संडे दे भी नहीं सकते, तो उसके बाद वो है क्या बोलते हैं राखी है, तो उसमें क्या करूँगा, पेपर तो लूँगा ही फ्रिक्शन का संडे को, ठीक है, और बाकी रिवीजन का वीडियोज़ अपलोड होंगे। देखो मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं ना जीऊँगा ना जीने दूँगा आपको, जब तक मैं आपके धज्जियाँ ना उड़ाऊँ। कोई फेस्टिवल वगैरह पे देखो क्या आप याद ही नहीं करोगे, जहाँ वीडियो आया मक्कार भेज दिया रे मम्मी। अब आप सोचो, अच्छा कहीं घूम रहे हो, कहीं पिकनिक मना रहे हो, एक वीडियो आ गया, हे मम्मी तुम लोग जाकर खेलो खेलो खुद खुद, हमारा दिमाग ख़राब करके रख दिया पूरा। Yes, sir. पेपर चल रहा है, ओपन नहीं, शांत। इसे बंद करिए। हाँ? कुछ खींच रहा है। चलिए बेटा, सर बच्चे मारने के उसके लिए चलो कोई बात नहीं।
अरे भैया आजकल इतने हादसे हो रहे हैं, डर लगता है भैया। खुला हुआ खुला गेट खुला है भैया, मिनिमम 2 गेट। क्यों? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक कौन लॉक है, कौन सा? वो खुला हुआ उधर से। हो बेटा, कैसा हो गया? ठीक है, तो मैक्स वाला निकाल लोगे आप लोग? यस सर। आगे बढ़े हैं? नहीं सर, नहीं। कितना बचा हुआ है भाई? हाँ, उस जगह स्पेस छोड़ लेना उसके लिए। ओ बाबू जी, उसके स्पेस छोड़ लेना। कितना बेटा दिखाना। हाँ, अरे वाह यार, एक ही पूरा समझदार बच्चा एक ही हमारी क्लास में। मतलब मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मतलब ऐसे लोगों के दर्शन होते हैं मुझे भी। सौभाग्य मिला मुझे, मतलब आप लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला, मतलब। और कुछ लोग के लिए मतलब लगता है मैं, मतलब मेरा जन्म जो है ना सार्थक हो गया। ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो बेटे, चलो ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। देखो ऐड थोड़ा देखो, ज़्यादा लंबा ऐड है दिक्कत हो जाएगी। बस ऐड आ गया, खत्म हुआ। आप ठीक दिमाग। क्या आपको इतना समझ में आ गया बेटा? अब चलिए, चलो बेटा ध्यान दो। अब मैं जितनी चीज़ें मैं पिछली क्लासेस में सिखाया है, अभी जो सिखाया है, अब वैल्यूज़ के साथ चलना चालू करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। वैल्यूज़ के साथ अब उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा। 3, 2। आओ दो बेटा। अब वैल्यूज के साथ देखो, देखा जाए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। आराम से देखो बेटा, भैया लल्ला हीरा जो भी हैं आप, 3 के क्यों भाई, किसी के लिए हीरा ही होंगे, है ना। तब देखो उनका कहना ये है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है यहाँ पर। बोलो हाँ, है ना। इस वाली ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा। 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले बोला है कि जो F है, ध्यान दो पहले, जो F है वो 5 × 20 है। देखो पहले केस में बोला कि अगर F जो है 5 न्यूटन लगाया जाए, सेकेंड केस में F जो है 20 न्यूटन लगाया जाए। एक बार हल्का सा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिखो लिखो। The friction coefficient between blocks, the friction coefficient between blocks, the friction coefficient between blocks is 0.5. ओके, आगे लिखिएगा। Find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block if capital F is equal to, if capital F is equal to, पहले पार्ट में है 5 न्यूटन, दूसरे में 20 न्यूटन। हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये कहीं नहीं लिखा है कि म्यू एस के बारे में बात करा, वो बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला है। बोलो हाँ, है ना। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, कभी कभी देखो ध्यान से, तो देखना ध्यान से, यही म्यू एस होता है, ये क्या होता है, म्यू के होता है। आप सबको मालूम है कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से क्या होती है, कम होती है। बोलो हाँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं कभी कभी, तो इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं
कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू आप सेम ले लो। अलग अलग बोलना होगा तो क्वेश्चन में बोलेंगे। आ रही बात समझ में क्या? नहीं आई? क्वेश्चन पढ़ो, सुना करो बेटा आप तो कम से कम, है ना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला, कहीं पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? नहीं। मतलब कि यही म्यू एस की वैल्यू है और यही म्यू के की। वह सच्चाई क्या है? म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? बट इस क्वेश्चन में क्या है, वो सेम कह दे रहा है। बोलो क्लियर है? अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अब पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आए बेटा, पहले करते कैसे हैं वो सुनो। नहीं, पहले ये पता करो कि इस f की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी जिससे दोनों साथ चले। बोलो हाँ है ना? लिखो, लेट, पहले सॉल्व करने तरीका देखो। लेट ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन स्मॉल a। ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन स्मॉल a। हो गया? इधर आओ। मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि मान लिया करो कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? F फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों एक साथ मूव कर, ये एक प्रकार का क्या है बेटा? सिस्टम। ये एक प्रकार का सिस्टम है। मूव कर रहे हैं कितने से? A से। F इक्वल टू क्या होता है m में? 3 + 2a। A इक्वल टू F बाई 5। पहला स्टेप। बोलो हाँ आया ना? आया? अब देखो ध्यान से, इसके बाद यही करूँगा। देखो अब हमने जो सिखाया था पिछली क्लासेस में वो देखो, ये जो है आपका 3 kg और ये आपका 2 kg, इस पे फोर्स लग रहा है F। किसके कांटेक्ट में है? इस वाले के। इस पे स्टैटिक लग रहा होगा आगे, इस पे 100% पीछे। ये A से चल रहा है, A आगे भी, A भी चल रहा है A से आगे, क्यों आपने पहले बोला ये। इनके बीच का यहाँ का अगर हम बात करें नॉर्मल आपका ये होगा। बोलो हाँ है ना? हमें पहले n निकालना होगा। n निकालने की अगर जहाँ तक बात आई तो अगर आप देखें तो वो 2 kg से ही निकलेगा, आपको मालूम होना चाहिए सब बातें। अब तो 2 kg, ये n लग रहा है और नीचे क्या आ गया आपका 2g, यानी मिला जुला के n की वैल्यू हो गई 2g, एक प्रकार से 20 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? अरे देखिए 20 न्यूटन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि n और n काट दोगे आप, कोई भरोसा नहीं आपका, है ना। अब देखो कोई भरोसा नहीं। बोलो क्लियर है क्या आपका? नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ के बाद आप क्या निकाल लो? F मैक्स भी निकाल के रख लो। F मैक्स आपको मालूम है म्यू एस n होता है, तो F मैक्स म्यू एस दिया है 0.5, क्वेश्चन में दिया है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, यानी F मैक्स जो आ गया वो आ गया 10 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या करोगे? स्मॉल f यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते हो। ए बता चुका हूँ भाई साहब, हाँ दोबारा नहीं बताऊंगा ये सब चीज़ें। हाँ यहाँ पर देखा जाए ये f, बोलो हाँ है ना, ये a से आगे जा रहा है, कितने kg का? 3 kg। आपको याद होगा स्मॉल f की वैल्यू चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। याद आया? यहाँ पर f इक्वल टू आ जाएगा 3a, तो f आ गया 3, व्हाट इज a? f बाई 5, f बाई 5। बिकॉज अभी आप तो बात ही कर रहे हो कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। बोलो अभी तो इनका तो कोई रोल ही नहीं, अभी लिया ही नहीं आपने, इसकी बात ही नहीं की अभी तक तो। बिकॉज ब्लॉक, मैंने कहा था पहले निकालो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो। बिकॉज ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, 100% श्योर है कि f लेस देन इक्वल टू f मैक्स। इसका मतलब ये है क्या जाएगा? 3f बाई क्या हो जाएगा? 5 इज लेस देन f मैक्स 10। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब f लेस देन, बोलो कितना आ जाएगा? 50/3। 50/3 कितना आ रहा है यह? 3 1 जा 13 के आसपास, नहीं 13 को आएगा, 16 के आसपास, 16 पॉइंट समथिंग। अरे 16 पॉइंट समथिंग, बोलो यार। यानी इसका मतलब ये है कि कैपिटल F मैक्स क्या हो गया? 50/3, मतलब 16 के आसपास। बोलो क्लियर है क्या? इतना फोर्स आप लगाओगे तब तक दोनों साथ चलेंगे। बोलो हाँ है ना? पहले केस में बोला कितना फोर्स लगाओ?
100% दोनों साथ चल रहे होंगे, यस सर 100% दोनों साथ चलेंगे। दूसरे में कितना फोर्स लगा रहे हो 20, क्या हो जाएगा स्लाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्लाइड। यानी पहले केस में देखो, पहले केस में अगर हम बात, अब ध्यान देना यहाँ पर, अब मैं कुछ और साथ बताऊंगा। केस 1 देखना प्लीज, केस 1 अगर हम बात करें इफ F इक्वल टू क्या हो बेटा 5 न्यूटन, ब्लॉक्स मूव क्या है, क्या है विथ कॉमन एक्सलेशन A, या ऐसा बोलो ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ध्यान दो बेटा प्लीज ध्यान दो। उस केस में देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट देखो, ये 3 kg था और ये क्या था 2 kg, F कितना लग रहा है 5 का, दोनों क्या होंगे एक साथ चलेंगे, बोलो हाँ है ना। तो A क्या होगा, साथ चल रहे हैं दोनों, बोलो हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू M में, तो 5 इक्वल टू M के नाम पर क्या जाएगा 3 + 2 5, A इक्वल टू आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया। सवाल ये है कि दोनों का जो एक्सलरेशन होगा वो F मैक्स तक अभी पहुंचा ही नहीं है, तो F क्या है, क्या है फॉर्मूला 3F/5, 3F/5, यानी देखा जाए तो 3F/5 यानी ये आ गया 3F के नाम पर कितना है 5/5, यानी F आ गया 3 न्यूटन। यानी इस समय उनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो 3 न्यूटन का काम कर रहा होगा, और मैक्स कितना है 10। अभी तो कहाँ तक पहुँचा ही नहीं, नहीं आया क्या, आया टाइम हो गया है क्या, अच्छा नहीं आप घड़ी देख रहे हैं। अब आगे आ जाइएगा। अब कहानी क्या हुई, उन्होंने ये बोला केस 2 इफ F इक्वल टू 20 न्यूटन, मतलब 100% ब्लॉक स्लाइड कर चुका होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ तक बर्दाश्त करेगा वो, और ये 16 पॉइंट समथिंग है, और वो 20 है, मतलब ब्लॉक क्या कर जाएगा स्लाइड, और स्लाइड कर जाएगा। ध्यान दो, अगर स्लाइड कर गया तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काम करेगा काइनेटिक। नहीं आया। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है 3 kg और ये है आपका 2 kg, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर आप लगा रहे हो F जिसकी वैल्यू उसने दे के रखी हुई है 20 न्यूटन। ये इससे बोलेगा आजा भाई चलते हैं, मगर क्या लगा रहा होगा काइनेटिक लगा चुका होगा वो, नहीं आया। स्लाइड हो चुका है भाई साहब, 100% श्योर है कि ये पीछे की ओर क्या लगा रहा होगा F के यहाँ भी लगा रहा होगा, नॉर्मल तो ये है पिछला वाला है, ये अलग एक्सेशन से भाग रहा होगा, ये अलग एक्सेशन से भाग रहा होगा, स्लाइड कर गया, बोलो हाँ है ना। अब सवाल ये है कि आप ये बोलें कि F के क्या होगा, तो आपका जवाब है μkn। अलग बात है कि इसमें μs और μk सेम दिया, हो सकता है क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अलग अलग भी हम देने वाले हैं। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो एफ के इक्वल टू, कोई दिक्कत हम सिखा लेंगे, आप बस आप सीखते चले जाओ। एफ के इक्वल व्हाट इज म्यू के, एन कितना है, एन 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 कहीं था ना, ये छुप गया, कितना 20, तो ये जो एफ के आएगा वो आएगा, बोलो बेटा 10 न्यूटन, हाँ या ना, बोलो बोलो क्लियर है क्या। अब अगर ध्यान से देखें इस 3 kg वाले को, तो 3 kg पर यही फोर्स लगा रहा है, यही बोल रहा है चल लो, यानी F इक्वल टू M में, तो फॉर 3 kg अगर देखें तो फॉर 3 kg बोलो क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू M इंटू A, यानी 3 इंटू A2। नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। यहाँ पर देखिए एफ के कितना बेटो 10, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A2, तो A2 इक्वल टू 10/3, 3.33 करके आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप देखें फॉर, बोलो बेटा 2 kg, देखो यहाँ पर फॉर 2 kg, उसको देखें यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है और एक F के लग रहा है, जा इस तरफ रहा है, तो वो हो जाएगा F माइनस एफ के इक्वल टू M A
2a1, f कितना दिया है क्वेश्चन में 20 माइनस ऑफ f के 10 इज इक्वल टू 2a1, ये बचेगा 10, 2 काट देगा, ये आ जाएगा 5 मीटर के स्क्वायर। नहीं आया। हाँ, इस क्वेश्चन का ग्राफ आईडी में आ चुका है एडवांस में, बहुत पहले। हाँ, अभी नहीं, अभी तो ग्राफ का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, आप में एंडिंग लूँगा, अभी नहीं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? अब देखिए कंसेप्ट सीख चुके हो, अब क्वेश्चन के वैल्यूज़ का चल रहा है धीरे धीरे। फटाक से लिखिए, मुझे एक क्वेश्चन और करवाना है जल्दी। 155 हो गया ना, तो आपका 2 मिनट दे रहा हूँ लिखने का बस टाइम, तो ज़्यादा दे ही नहीं रहा। नहीं लिख पाएंगे तो मिटा दूंगा, गुस्सा वाली क्या बात है इसमें? यानी अब हम जितना पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें करीब करीब अब वैल्यूज के साथ चलेंगे, है भाई। ऐसा है तो क्या होगा? चलिए कल करते हैं, ठीक है खुश? अभी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुई अटक जाएगी, ठीक है बेटा। बिल्कुल रिवाइज करके आइएगा, ठीक है ना, बिल्कुल रिवाइज करके आइएगा, नहीं मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने। फिर जितना बताया ना वो सिर्फ रिवाइज रहना चाहिए, ऑटोमेटिक खटाखट दिमाग चलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन लॉज ऑफ मोशन में पुल्ली पढ़ चुके हैं, तो अब वो जब क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी अब।